आप लोगों को इससे पहले हम त्रिकोणमिति में बेसिक चीज़ जो है त्रिकोणमिति के बारे में बता दिए, और जितने भी सूत्र 10th क्लास तक होते हैं उसको जो है हम लोग सिद्ध करके अच्छा से समझ लिया है। अब उस पर जो है हम लोग जो एग्ज़ाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी और में जो त्रिकोणमिति से सवाल जो पूछे जाते हैं उस सवालों को हम लोग यहाँ बनाएंगे और देखेंगे जो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ इस बोर्ड पे सवाल हम लिख दिए हैं। पहला सवाल है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/√2 है तो cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन में है 1/2, दूसरा में है 1, तीसरा में है 0, चौथा में है √2। और यह जो है यहाँ लिख दिए हैं मतलब किस एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया। गुड्स गार्ड, जी का मतलब गुड, जी का मतलब गार्ड्स, मतलब रेलवे का जो होता है गुड्स गार्ड, उसमें जो 2002 में ये सवाल पूछा गया था। दूसरा में है साइन 70 प्लस cos 40 बटा cos 20 प्लस साइन 50 का मान बताइए। इसका ऑप्शन है 1/√3, दूसरा है √3, तीसरा 1/2, चौथा है 1। NTPC 2016 में पूछा गया था यह एग्जाम में। तीसरा है 10, यहाँ पर छूट गया, यहाँ 5 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 10 5 डिग्री, 10 25, 10 45, 10 65, 10 85 डिग्री है। और यह जो है ASM में पूछा गया था। रेलवे में जो होता है सहायक स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है, इसका फुल फॉर्म 2001 ईस्वी में ये पूछा गया था। ऑप्शन है 1/4, बी में है 1/2, सी में है 1, डी। इस तरह चौथा सवाल में है साइन ए अनुपात cos ए बराबर 4:7 है दिया है, तो हमको इसका मान कराया कितना होगा। ए ऑप्शन में है 1/6, बी में है 1/3, सी में है 3/16, डी में है 3/2। और यह ग्रुप डी 2014 में हाजीपुर और रांची जो है ग्रुप डी, रांची बोर्ड और हाजीपुर बोर्ड जो था उसमें 2014 में यह पूछा गया था। इसको जो हम लोग पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, जो इसका क्या आंसर होगा चारों में से। तो यहाँ हम आप लोगों को बता दिए हैं साइन यहाँ है और यहाँ पर a प्लस बी है। इसका मतलब ये हुआ जो साइन E1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री यहाँ मान रखेंगे, तभी जाके साइन 45 का मान 1/√2 होगा। इसका मतलब हुआ a प्लस बी बराबर कितना हो गया 45। इस साइड में हम लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 45। अब यहाँ a माइनस बी बराबर इतना दे लेते, साइन 45 डिग्री का मान ही 1/√2 हो सकता है और तो नहीं होता। तो यहाँ इसका मतलब भी हुआ जो a माइनस बी बराबर कितना हुआ 45 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो b और b कट जाएगा, तो प्लस में है और यह जो है माइनस में है। b प्लस में है, ये माइनस में है, तो a और b मिलके क्या हो जाएगा 2a हो गया। 2a बराबर हो गया 90, a बराबर कितना हो गया 45। a बराबर 45 हुआ तो b बराबर भी 45 हो जाएगा, क्योंकि मान इसमें रख देंगे b की जगह पे, तो 45 a बराबर यहाँ पर जो 45 नहीं होता, a का मान यहाँ 45 रखेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 0 डिग्री आ जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा। कितना होगा b बराबर 0, a का मान 45 आया, b का मान 0 आएगा। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया एक b का मान कहते हैं 0, यहाँ लिख देते हैं। सवाल यहाँ है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, तो b का मान है 0, तो यहाँ b की जगह पर 0 दे दिए। cos स्क्वायर a का मान है 45, तो यहाँ cos स्क्वायर 45 दे दिए। अब cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2,
1/√2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। 2 में से यहाँ नीचे में कुछ तो 1 है, 1 और 2 का लॉस है, 2 हो गया। यहाँ हो गया 2 - 1 बराबर 1/2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन ए में है 1/2। तो इसका आंसर 1 नंबर का आंसर क्या हुआ 1/2। इसको हम लोग और शॉर्टकट में बना सकते थे। a + b बराबर, जैसे sin a + b बराबर 1/√2 है, sin a - b बराबर 1/√2 है। यहाँ हम लोग सोचना चाहिए 45 डिग्री मान होगा ये दोनों, यानी कि a और b मिल के 45 होगा, तभी ये मान संभव है। यहाँ a + b बराबर 45 है और यहाँ a - b बराबर 45 है। तो जब यहाँ पर a 45 अकेले है, जब यहाँ e 45 है, e 45 होता तब तो 90 हो जाता। इसका मतलब a 45 है तो b का मान 0 होगा। तो 45 में से b घट जाए, 0 को जोड़ देंगे तो 45 ही होगा, फिर 45 में से 0 घटा देंगे तो 45 ही होगा। तो यहाँ हमको इस नहीं भी हल करते, यहाँ दिमाग लगा लेते हैं। a का मान 45 और b का मान 0, तो दोनों को जोड़ दिए तो 45 हुआ। sin 45 का मान 1/√2 होता है। इसमें भी 45, मतलब अपना मन से a और b का 2 मान इसमें रखते, तो अगर दोनों को सेटिस्फाइड कर देता तो ये, तब इतना हमको करने का जरूरत नहीं। तो a का मान 45 और b का मान 0 रखते हैं तो 45 होता जोड़ के। इसका मतलब a का मान 45 हो गया, b का मान 45, a का मान 45 डिग्री, b का मान 0 डिग्री, और a का मान 45 डिग्री, b का मान 0 डिग्री हुआ। तब ना 45 में से 0 जाएगा तो 1/√2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ जो है हम लोग 0 यहाँ 45 रख के इसको हल करके देख लिए। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग देख रहे हैं। sin 70 है प्लस cos 40 है, cos 20 प्लस sin 50 है। तो इसको यहाँ cos है, यहाँ cos है, तो इन दोनों को जो है हम लोग साइन में चेंज कर देते हैं, या नहीं तो इस दोनों साइन को cos में चेंज कर देते हैं। या साइन cos है तो cos को साइन में, साइन को cos, मतलब दोनों साइन, या तो साइन में सभी को चेंज कर दें या नहीं तो सभी को cos में। यहाँ इसको जब हम चेंज करेंगे cos 40 डिग्री को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन में चेंज करेंगे तो cos 40 को लिख सकते हैं 90 - 50। तो 90 में से 50 गया कितना होगा, cos 40 हो गया। और ये cos 90 - थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा। तो थीटा की जगह 50 है तो यहाँ sin 50 हो गया। इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं sin 50, कितना sin 50। उसी तरह इसको चेंज करेंगे, यहाँ हो जाएगा cos sin 70, क्या हो जाएगा sin 70। इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं cos 90 - 20। cos 90 - 20 क्या 70, तो 90 में से 70 गया 20 हो गया, तो cos 20 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ cos 90 - 70 बराबर क्या हो गया sin 70। sin 70 हुआ तो यहाँ sin 70 दे दिए। तो अब यहाँ sin 70 प्लस sin 50, sin 70 प्लस sin 50 दोनों सेम आ गया, ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखें 10 5 10 25 10 45 10 65 10 85 है। इसमें हम देखेंगे अगर दो गो मान मिला के 90 हो जाएगा, और ये गुना में है, ये भी ध्यान रखना, जोड़ में नहीं, ये सब गुना में है। देख रहे 10 5 और 10 85 कितना है 10 5 और 85 90 हुआ। 25 और 65 90 हो गया, ये 45 है। तो 10 45 का मान कितना 1, और 10 5 और ये 90 मिल गया। तो ये दोनों जो है इसको चेंज करेंगे ना तो cot 5 हो जाएगा। तो 10 5 और cot 5 यानी कि 10 थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। इसीलिए 10 5 और 10 85 का मान 1 हो जाएगा, दोनों गुना में होके। 10 45 का मान 1 है, इस सभी जो गुन्ने में है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया, क्योंकि यहाँ जो है हम इसको जो 10 85 और 10 5 को 1 लिए हैं, कैसे लिए तो 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है।
तो इसको जब कोट में बदलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 1090 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा 85 बच जाएगा। तो इसका इतना बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कोट 5 डिग्री। यहाँ कोट 5 है, यहाँ टेन 5 है, तो ये दोनों मिल के एक बनाएगा ना। जैसे यहाँ टेन थीटा कोट थीटा इंटू बराबर 1 हुआ, उसी तरह ये दोनों भी एक बनाएगा। ये टेन थीटा इसका मान 1 होता है, सबका मान 1 है, सबको गुना किए तो एक आंसर आ गया। अब 4 नंबर में है साइन ए अनुपात को से बराबर 4:7 हो तो इतना का मान ज्ञात करें। हमको करा इतना का मान ज्ञात करें, तो यहाँ साइन 7 साइन ए है, इसमें कुछ घट रहा है, इसमें कुछ जुट रहा है। स्वाभाविक है इसका नीचे का मान ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर का मान कम होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ में कुछ घट रहा है, इसमें जुट रहा है, तो नीचे वाला तो बढ़ेगा। मान लीजिए ये 100 टका, 100 में 10 टका जुटा, ये 100 में 30 टका घट गया, तो ये तो हमेशा कम ही ना होगा, क्योंकि सेम संख्या में घटिए रहा है। सेम संख्या में 1 टका जुटेगा तो हमेशा ये ऊपर वाले से बड़ा ही होगा। तो इसके आधार पर तो ऊपर वाला बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन दिया है 3/2, ये तो होबे नहीं करेगा। अभी 3 बच गया। इस 3 को करने के लिए हम लोग अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। समझाने के लिए हम बता दिए, ऑप्शन में ऐसा भी रहता है जो 3 को ऑप्शन में मान ज़्यादा ऊपर में रहता है, अगर एक ही ठो में रहता नीचे में कम, तो वहाँ तो मार सकते थे। लेकिन यहाँ 3 गो इसको 3 गो है, तो ऐसे में हमको इसको हल करना पड़ेगा। तो साइन ए कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए। ये हो जाएगा 4/7। ये हो गया साइन बाय कॉस, सूत्र होता है 10a बराबर 4/7। 10a हो गया 4/7। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन से भाग देते हैं कॉस से। इसके अंश और हर में कॉस से अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए -3 कॉस ए बट्टा कॉस ए बट्टा में हो जाएगा 7 साइन ए बाय कॉस ए +2 कॉस ए बाय कॉस ए। अंश और हर में कॉस ए से क्या किए, भाग दे दिए। तो साइन ए और कॉस ए का मान कितना है, 4/7। यहाँ 4 गुना 7 गुना 4/7 दे दिए, माइनस कॉस से कॉस कट गया तो 3 हो गया। यहाँ 7 गुना 4/7 और प्लस तो इसको हम लोग जो है ना नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम लोग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो 2 कॉस से कॉस कट गया तो 2 हो गया, तो 7 से 7 कट गया, इस 7 से 7 कट गया, 4 में 3 गया, कितना हो गया, 4 में 3 गया 1, और यहाँ 4 और 2 है तो 6 हो गया, कितना हो गया 6, तो 1/6। इसमें कुछ नहीं करना था, इसका मान डायरेक्ट इसमें अंश और हर में कॉस, अंश और हर में कॉस से भाग दे देते तो साइन बाय कॉस आ जाता, साइन बाय कॉस का मान दे देता, इसमें मान रख देते, निकाल। इसका आंसर 1/6 हो गया। अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को अगला सवाल दे रहे हैं। फिर 5 नंबर सवाल में है 1 डिग्री कोण रेडियन में कितना मान होगा। तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, यहाँ हम लिखेंगे 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, इसीलिए 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई/180। तो आप आंसर हो गया सी नंबर। 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/180। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। और यह जो है ग्रुप डी 2014 में पूछा है। ये जो है 3 cot θ = 4 हो
तो साइन 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान होगा। नीचा में सेम है, ऊपर में भी सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये हुआ ऊपर का मान ज़्यादा होगा, नीचे का मान हमेशा कम होगा। तो आंसर डी और ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे में ज़्यादा मान है, ऊपर में कम है। अब यहाँ बी में 9 या 3 में से कुछ हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, इसमें डिवाइड कर देते हैं साइन से। अंश और हर में साइन से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 5, साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, तो ये हो गया 5 प्लस 3, यहाँ साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाय साइन हो जाता है कॉट, कॉट दे दिए। अब यहाँ साइन से भागा देंगे तो 5 माइनस 3, इसमें साइन से भागा देंगे तो कॉस बाय साइन हो जाएगा कितना, कॉट थीटा, इतना आ गया। अब कॉट थीटा का मान है 4/3, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू करेंगे तो 4/3 हो गया। तो अब इसमें मान रख देंगे 5 प्लस 3, यहाँ है 4/3, तो 4/3 रख दिए, 3 से 3 कैंसिल, 5 माइनस 3 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 और 4 क्या हो गया 9, और 5 में से 4 गया, बच गया 1 बराबर 9, कितना हो गया 9 हो गया। इसका आंसर हो गया बी नंबर, कितना हो गया बी नंबर। और यहाँ जो कॉट थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लम। जब आधार है 4, लम है 3, तो कर्ण का जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इस दोनों से बड़ा आएगा। 3 और 4 आधार लम रहता है तो कर्ण 5 आता है। तो यहाँ भी देख के हम इसको छांट सकते थे सी नंबर का, तो यहाँ आंसर हो जाता 9, क्योंकि यहाँ जो आया है कॉट थीटा का मान, यहाँ पर साइन और क्या है कॉस है, तो दोनों में तो कर्ण है, तो इसके आधार पर बी नंबर भी मार सकते थे। अगला सवाल है, यदि ईबी ग्रुप डी में 2013 में पूछा गया है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको क्या करें, सेम संख्या है, नीचे में मान बड़ा होगा, ऊपर में छोटा होगा, तो सब में नीचे में मान बड़ा है, ऊपर सब में छोटा है। तो यहाँ tan थीटा बराबर है 3/4, तो लॉम इतना है, आधार इतना है, तो कर्ण कितना हो गया 5, ट्रिपलेट आप लोग को बता दिए थे, 3 और 4 और 5 क्या है ट्रिपलेट है। तो यहाँ जब 3 और 4 दे दिया है तो 5 कर्ण हो जाएगा। 5 किसका मान आया कर्ण का, यहाँ रख देंगे मान 1 माइनस कोस थीटा और आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कितना है 4, तो 4/5 1 4/5, इसको घटाएंगे 5 में से 4 गया 1/5, ये घट 5 9/5, तो 1/5 गुना 5/9, इससे ही कट गया 1/9 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 1/9, ये हो गया डी नंबर। और यह जो है ALP असिस्टेंट लोको पायलट 2003 में पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट 2003 में पूछा गया है। अगला सवाल है कोस थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बाय 2 tan थीटा का मान क्या होगा। और यह TC में पूछा गया, टिकट क्लर्क 2001, टिकट क्लर्क वाला जो है 2001 में ये पूछा गया है, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बटा 2 tan थीटा। तो यहाँ कोस का मान है, तो आधार हो गया इतना, कर्ण हुआ इतना, तो लम हो गया 4, ठीक।
तो लंब हो गया, मतलब लंब हो गया कितना 4। इसमें मान हम रख देंगे और मान निकाल लेंगे। यहाँ मान हम रख रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमको आया 4, कर्ण है 5, तो 4/5 माइनस कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार है 3, लंब है 4, 3/4 2 tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है इसमें 4, आधार है 3। लंब है 4, आधार है 3। इसको हल कर ले। 5 और 4 का लॉस कितना हो जाएगा 20। ये हो गया 4 चौके 16, 5 3 15, नीचे में हो गया 8/3। और जब इसको करेंगे तो 16 में से 15 गया तो 1 हो गया, बाय 20 भागा में क्या होगा पलट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे में 8 हो जाएगा। तो 1 और 3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, 20 8 87 160, 3/160, 3/160 हो गया। ये हो गया आंसर। इसमें क्या किए, ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो उसमें जो है और त्रिकोणमिति आसान हो जाता है। कुछ जो है नियम कायदा याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 3 है 5 है तो कर्ण 4 हुआ, तुरंत इसमें मान रख दिए, इसको हल कर लिए जितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इससे आगे जो है और हम आप लोगों को एसएससी में और रेलवे और बैंक और में जितने भी त्रिकोणमिति का टोटल मतलब अभी तक जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो टोटल जो है हम आप लोगों को एक एक करके इस पे बताने वाले हैं। अब जो इसके बाद जो अगले वीडियो में आप लोग को फिर त्रिकोणमिति का ही अगला वीडियो आएगा, ठीक है। धन्यवाद।